बम्बई से एक प्रोफेसर लेडी मेरे पास आती थी, हस्बैंड भी बहुत बड़ी पोस्ट पर। वो भोपाल आती थी, 1-2 महीने में ज़रूर आती थी। उसका हस्बैंड कहता था कुछ नहीं है, ये सब बातें आबे बाबाओं का काम आप देख रही है, लेकिन उसकी बड़ी आस्था थी, बड़ी प्रोफेसर थी, पढ़ी लिखी थी, वो समझ रही थी आइडियोलॉजी को। एक दिन जब वो मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद सुबह जाने वाली थी, तो उसने मुझे कहा, गुरुजी मेरे 2 तोले का हार किसी ने सोते में उतार दिया। ये महात्माओं के लिंगों में, यानी महात्माओं का जहाँ स्त्रियों का कि लिंग कहते हैं जहाँ पर रहना होता है, जहाँ उठना बैठना होता है, वहाँ पर चोरी हुई। आचार्य होने के नाते मेरा कर्तव्य इन सब चीज़ों से सावधान करना, लोगों को उनको सुरक्षा देना। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, मैं आपको सोने की चैन दे दूंगा। उसने कहा गुरुदेव चैन की बात नहीं है, मेरे पतिदेव ने ये चैन मुझे जन्मदिन पर बधाई में दी थी। जब मेरे गले में ये चैन नहीं देखेगा तो पूछेगा, और मैं झूठ नहीं बोल सकती, आपकी आज्ञा है। तब उसकी बात सत्य स्थापित होगी, बोलेगी देखो ना वहां क्या होता है, देखा चोर कितनी मेरी क्षति पहुंचाया। इस तरह एक बार हाई कोर्ट के जज साहब मेरे पास आ रहे थे, तो जब जज साहब आते हैं तो उस जिला जज भी आता है और पुलिस भी आती है उनकी सुरक्षा में, क्योंकि हाई कोर्ट का जज बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो एक सेशन कोर्ट के जज भी, मुख्य जज आए, सेशन जज, किसी ने वहां उनका जूता चुरा लिया। जब हाई कोर्ट के जज साहब चले गए तो वो जूता ढूंढने लगा, जूता अच्छा था, जूता कोई ले लिया था आश्रम में। वो कहने लगा कोर्ट में जाना है, नंगे पैर नहीं जा सकता, कोई चप्पल ही दे दो। आप सोचो ये मेरे मुंह पर कितना बड़ा तमाचा था। चोर बहुत दुखी करते हैं। मैंने अपने आश्रमों में, क्योंकि भीड़ में आ जाते हैं लोग ना, हर जगह लिखा है कि आप चोरों से सावधान। तो चोर क्या करते हैं, उस स्टिकर को फाड़ देते हैं। और काफी लोग जब मोबाइल, वो बेचारे सोचते हैं सत्संगी भाई है अच्छे, लेकिन उस भीड़ में हर तरह के लोग आ जाते हैं, वो बड़ी अफरा तफरी मचाते हैं। तो चोरों से काफी परेशानी है, लोग कहने पर भी ध्यान कम देते हैं। दूसरा, आवारा टाइप लोगों से बहुत परेशानी है। औरंगाबाद महाराष्ट्र साइड से कुछ लोग सत्संग में आते थे। एक बड़ा गुरुमुख था, जब वो आया शाम को मुझे कहने लगा, गुरुजी मेरी बहन कहीं से गुम हो गई, नहीं मिल रही। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, आप सोचेंगे आपका टाइम जाया कर रहा हूं, नहीं, जो प्रैक्टिकल चीजें वो बता रहा हूं। मैं चौंक गया। मैं कहा ढूंढो, बहुत लोग लगा दिए, लड़की नहीं मिली। ले देकर नाम तो आश्रम का आएगा, आजकल आश्रमों पर तो सबकी नजर है और सब बात का बतंगड़ भी बना देते हैं। मेरी तो कोई भूमिका ही नहीं थी, हजारों लोग आते हैं, भोपाल आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन बात तो ये उठेगी आश्रम से लड़की भग गई, गुम हो गई, आश्रम में गुम हो गई। पूरा दिन ढूंढने पर जब नहीं मिला, मैंने कहा थाने में मिसिंग की रिपोर्ट कर दो भैया। अब यहां भी तो बदनामी थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। खैर कोई नहीं, वहां के वो लोग जानते थे कि यहाँ पर कैसा आश्रम है, सबके पास सबका बायोडाटा है पूरा। इतने में 8 बजे वो लड़की मिली। जब लड़की मिली, उससे पूछा तुम कहां थी? बोला मैं बगिया में सो रही थी। जब उसके भाई ने थोड़ा टाइट किया
तो पता चला एक लड़के के साथ, आवारा टाइप का लड़का था, वो उसके साथ चली गई थी। बाद में कह रही थी इससे शादी कर। अब थोड़ी देर आप रुके, जब वो लड़का बाहर औरंगाबाद जाना था तो उसने जाकर बोलना था, उससे पूछना था माँ बाप ने कि लड़की हमारी कहाँ गई, तो यही तो बोलना था आश्रम से गुम हो गई। आप सोचें कितनी जहमत है। इस तरह के लोग आकर के अफरा तफरी मचाते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं, उसके लिए भी सतर्क रहना पड़ता है। तीसरे लोग इनसे भी बहुत खतरनाक है, ये तो नुकसान करते हैं। तीसरे लोग कौन है? जो हमेशा मान चाहते हैं गुरु से। मैं कहता भाई मुझसे मान मत चाहना, ये तुम्हारे लिए भी हानिकारक होगा, मेरे लिए भी और संगत के लिए भी। अब सुनो वो क्या नुकसान करते हैं। मैं एक बात 1000 बार बोला है कि 20-50 साल का एक्सपीरियंस मुझे काफी कुछ सिखा के गया। गोस्वामी जी एक शब्द बोल रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जड़ टाइप के लोग भी सुजन बन जाते हैं। कैसे? रसरी आवत जात ते सिला पर पड़त निशान। इसका मतलब है जब कुएं से पानी भरते हैं ना, तो पत्थर को भी रस्सी काटती है, वहां पर निशान पड़ जाता है। तो इतने लंबे से समय से आश्रम का संस्थापक होने के नाते, आचार्य होने के नाते मुझे काफी अनुभव मिला। सबसे खतरनाक कौन है वो सुने, जो मान चाहता है। उससे मैं बहुत सावधान रहता हूं। वो चोरों से भी ज्यादा हानिकारक है, वो लफंगे और आवाराओं से भी ज्यादा हानिकारक है। क्यों? वो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपमान भी नहीं करूं, किसी को ज्यादा वो भी नहीं दूं, तहरीर नहीं दूं, वो आगे नुकसान पहुंचाएगा मुझे, वो आगे मुझे बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जल्दी मैं तारीफ नहीं करता हूं किसी की, क्योंकि सब हजम करना आसान है, पर बड़ाई को हजम करना बहुत मुश्किल होता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, मोटी माया सब तजे। मोटी माया स्त्री, लड़के, बच्चे, परिवार, मोटी माया सब तजे। आदमी कुछ भाव में आकर भी स्त्री को भी त्याग देता है, बच्चों को भी, घर को भी। झीनी तजी न जाए। झीनी क्या? बारीक माया। पीर, पैगंबर, औलिया, झीनी सब इनको खाए। झीनी क्या है? मान। माया तजे से क्या हुआ? मान तजा नहीं जाए। पीर, पैगंबर, औलिया, मान सब इनको खाए। वो क्या नुकसान करता है वो सुनो। वो अपने मान प्राप्ति के लिए बाकी सबको पीछे धकेलेगा। जब उसे मान नहीं मिलेगा तो वो विरोध करेगा, बहुत भयंकर विरोध करेगा। पहले वो स्थान बनाएगा, उसके बाद जब मान उसे नहीं मिलता है तब फिर वो क्या करता है? विरोध करता है। तब कच्चे 5-6 जीवों को, 10-50 को अपने पक्ष में करके एक गुट बनाता है और पंथ को हानि पहुंचाता है। ये मुझे लंबा एक्सपीरियंस है। इस 50 साल के आध्यात्मिक जीवन में गुरुत्व का कार्य करते करते कई स्थितियों को मैंने देखा है। और यहां साहब क्या कह रहे हैं? अहम अग्नि निष्दिन जले। गुरु से चाहे मान, उसको यम न्योता दिया होए मेरे मेहमान। जब यानी उसको तो निरंजन कहता है, आ तेरी खबर मैं ले लूंगा। और जब वो जाता है, पता है क्या बहाना बनाता है? इतने साल रहने के बाद कहता है इनके पास कुछ नहीं है। अरे तू 10-15 साल भैया यहां झक मार रहा था। ये भी देखा।
जो पंथ को छोड़कर नशा या गलत रास्ता पकड़ता है, फिर वो क्या करता है, 4-5 कच्चे जीवों को मिलाता है अपनी सेफ्टी के लिए, और इस तरह का आदमी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। स्मरण बिना निरर्थक अपनी वायु को व्यतीत करे मूर्ख है। हाँ, मूर्ख है, कहो तो कैसा है। संसार दुखों का घर है। संकट आने पर अपने इष्ट गुरु या देव की निंदा करे मूर्ख। अल्प अन्याय के लिए भी क्षमा न करे, ये छोटी सी गलती भी माफ नहीं करे। सदा बर्छी के नोक पर रहे और विश्वासघात करे, उसे मूर्ख जानना। पुराने सेवक को छोड़कर नया सेवक करे, वो मूर्ख है। अनित से धन प्राप्त करे, न्याय नीति और धन को छोड़ दे तथा साथ के आदमियों को त्याग दे, वह मूर्ख है। अतीत का अंत ढूंढे, अतीत का अंत नहीं होता है। कुग्राम में जाकर वास करे और हमेशा चिंता में डूबा रहे, वो मूर्ख है। मेरे पास भी काफी आदमी आते हैं डिप्रेशन में। अरे मैं कहता हूं यार, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी है। ये दुनिया का दुखों का घर है। पानी में थूके और हमेशा बैठे हुए खुजलाए, मूर्ख है। दो जन बात कर रहे हो, बीच में जाकर बोले, मूर्ख है। सीधा वो बोला, भाई तुम्हें किसने बुलाया था। धन मिलने पर अपनी पहचान भूल जाए और पूज्य वर्गों पर हुकूमत चलाए, वो मूर्ख है। मुझे ध्यान है, मेरे बड़े भाई ने मुझसे दीक्षा ली। वो मुझे पैर छूता था, मैं कहा ना, आप दीक्षा लिए। बोला आप अभी मेरे गुरु हैं। ये तो उनकी महानता थी। मैंने कहा ना, आप मेरे बड़े भाई हैं, 6 साल बड़े थे, 6.5 साल। मुझे आपने पहले प्रेरणा दी होगी, चलो मैं ईश्वर के रास्ते पर आपको ले आया, लेकिन आप मेरे पाँव नहीं सुना। बड़ों का तिरस्कार नहीं करें। इस प्रकार मूर्खों के संक्षेप लक्षण संक्षेप में बोले हैं। अब पढ़े लिखे मूर्ख, हाँ पढ़े लिखे भी मूर्ख, बहुत पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। जो पढ़ा लिखा मूर्ख है वो तो तौबा ही तौबा है। जो बहुत धर्मशास्त्रों का पठन पाठन किया, अध्ययन किया, लेकिन मलिन इच्छाओं को नहीं त्याग रहा है, अपनी आत्तों को नहीं त्याग रहा है और अहंकार करता है, वो मूर्ख है। यहां तक कि ईश्वर का भी अहंकार नहीं करना है। आजकल किसी महात्मा से मिलना टेढ़ी खीर है। जिसके 100-200 चेले हैं, वो भी ऐसे श्री श्री 1008 फलाना फलाना मंडलेश्वर महाराज। हमारे यहाँ कुछ लोग आकर कहते हैं कि गुरुजी से बात करना है, कैसे बात करें। बोला वो हमेशा उपलब्ध है, चलते भी बात कर सकते हो, कोई यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं लेनी आकर। विद्वान होने पर भी जिनमें मूर्खता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़का MA LLB था, सुबह कच्छा और बनियान पहनकर झाड़े फिरने गांव से बाहर जाता था और बोलता भी लड़की की तरह था, नाक से बोलता था, जाने फिरने जाना, ऐसे बोलता था। मैंने उसको कहा, शिष्य था मेरा, मैंने कहा यार देखो, तुम MA LLB हो, वकील हो, तुम्हें शोभा नहीं देता, कच्छा पहने पूरे गांव के बीच से जाते हो, थोड़ा तमीज से रहो। जो भद्र व्यक्तियों की बारंबार निंदा करता रहता है, मूर्ख है, पढ़ा लिखा, उनके सदाचार का अनुकरण नहीं करता है, मूर्ख है। और जो सर्व में दोष लगाता है, प्राणी मात्र में छिद्रान्वेषण करता है, उसके शिष्य अथवा अधीनस्थ मनुष्य उसकी आज्ञा से बाहर चलने वाले हो, जिसके बोलने से दूसरों का दिल दुखता हो, ऐसे पंडित को पंडित मूर्ख कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं। सदाचार और सुलक्षणों से हाथ से मानकर सदाचारी और सुलक्षण युक्त पुरुष की निंदा करता है, मूर्ख है। और जो उन्हें सदा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, मूर्ख है। मैं ज्ञानी हूं, सर्वज्ञाता हूं, ऐसा मिथ्या अभिमान रखकर प्रत्येक कार्यों में हाथ डाल देता है, परंतु कार्य सिद्ध न होने पर मिथ्या क्रोध के वश हो जाता है। लोगों के अधिकार का विचार किए बिना उनसे बोलने का साहस करता है। वचन जो बोलता है वह भी कठोर, वो मूर्ख है।
जिस बात के लिए दूसरों को दूषित करता है वही बात अपने में होते हुए भी उससे जान नहीं पाता है, वो मूर्ख है। यहाँ साहब का एक शब्द कितना सार्थक है, बुरा जो खोजन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना तो मुझसे बुरा न कोई। जो अभ्यास द्वारा सर्व विद्याओं को प्राप्त कर लेता है परंतु उसके द्वारा जगत का कोई उपकार नहीं करता है, वो भी मूर्ख है। जिस प्रकार हाथी स्पर्श विषय में लुब्ध और भौरा गंध में लुब्ध होकर के बंधन को प्राप्त करता है, इस प्रकार पढ़े लिखे मूर्ख संसार में फंसते हैं। वह स्त्रियों में ही लुब्ध होता है और उनका संग करता है, उन्हीं का अपनी वाणी द्वारा निरूपण करता है और नीच काम में प्रवृत्त होता है, वो मूर्ख है, पढ़ा लिखा मूर्ख। जिससे उसके मान की हानि होती है उसी को दृढ़ रखता है और अपने को शरीर समझता हुआ सदा उसी के लालन पालन में लगा रहता है, वो भी मूर्ख है। स्त्रियों के अवयवों का वर्णन करता है, श्रृंगार रस की कविता में अपना समय बिताता है, नाटक आदि भाव के वर्णन करने में अपनी लेखनी को घिसता है, वह मूर्ख है। मैं कवि भी हूँ, कहना नहीं चाहिए, खुद साहित्यकार भी हूँ। मैंने बहुत कविताएं लिखी। मैं वीर रस पर भी लिखता था, समाजवाद पर भी लिखता था, भक्ति पर भी लिखता था। कभी मैंने श्रृंगार रस पर कविता नहीं लिखी। श्रृंगार रस में इंसान नारी के अवयवों का वर्णन करता है, जो वैभव और ऊंचे पद को प्राप्त होकर के बाकी को तुच्छ समझता है, मूर्ख है। जो किसी की भी कोई बात सुने बिना उसमें गुणा दोष और छिद्र ढूंढने लगता है, दूसरों की उन्नति देख नहीं सकता है, ऐसे दूषित विद्वान को पठित मूर्ख कहते हैं। हमेशा जिसमें गुण और कला हो उसकी तारीफ की जाए। उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी जो निकृष्ट कर्मों में प्रवृत्त रहता है वो भी नीच है और मुख पर एक पीठ पर एक बोलता है, वो तो अपने से ही मजाक कर रहा है। जिसकी कथनी करनी में डिफरेंस है। साहब ने कहा, कथनी के शूरा करनी के कूड़ा, वो मूर्ख है। जो हमेशा दूसरों को दबाने के लिए दंभ करता है, वो मूर्ख है। जो मान बढ़ाई की इच्छा पाने के लिए दूसरों का तिरस्कार करता है, वो मूर्ख है। अगर ऐसा आदमी उच्च स्थान पर बैठा हो तो भी क्या, रात दिन उत्तम उत्तम ग्रंथों का श्रवण करते हुए भी अपना अवगुण त्याग नहीं करता है, अपने हित आप समझता नहीं है, वह मूर्ख है। अपना शिष्य अनाधिकारी होकर अपमान करने लगे तब भी उसकी आशा न छोड़े, ग्रंथों को सुनते या विचारते अथवा किसी के मुख से उपदेश द्वारा अपने कर्तव्य की खामी कसर कुछ मालूम हो तो भी वो सुनकर क्रोधित होता है, वो मूर्ख है। वैभव में मग्न होकर के सद्गुरु की उपेक्षा करे, वो मूर्ख है। जो ज्ञान की बात कहकर धन जमा करता है, कृपण के समान धन भोगता है, धन के लिए ही परमार्थ की बात करता है, स्वयं तो कर सकता नहीं, दूसरों को वो सिखाता है और ब्रह्म ज्ञान का उपयोग अनधिकारी विषय लंपट लोगों के समक्ष कहता है, ऐसा महान गोस्वामी और साधु संत भक्ति मार्ग को भ्रष्ट करके पक्षपात द्वारा वैर विरोध बढ़ाने वाला है। इस प्रकार संसार में भले कहलाते हुए भी मूर्खता के ही वन में भटकने वाले का संक्षेप से वर्णन किया है। सज्जन जन्य से विचार करे और आत्म सुधार के मार्ग को पक्षपात रहित होकर ग्रहण करे। साहब ने मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है, पर ये नाम की ताकत इसके सभी दोषों को निकाल देगी। आप देखें ना, वाह, जोग हमेशा खराब खून पीती है, अच्छा खून नहीं पीती है। सुमरण आपको निर्मल कर देगा। राम एक तापस तिरतारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो नाम की ताकत जब गुरु आप में प्रेषित करता है तो आपका अंतःकरण जाग जाता है, ये सभी दोष उसे समझ में आता है। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में देना। आज मैंने आपसे मूर्खों के लक्षण पर बातचीत की, क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहब।